सरकार गौसे पाक के वाले एक सेब के लिए चल दिए, बाग में पहुंचे, पूछा इसका मालिक कौन है इसका? उसने कहा एक सैयद सादा है। कौन? का अब्दुल्ला सुमई। अल्लाह अकबर। हैरत हुई, जो बाग का मालिक था वो भी हुजूर का बेटा, जो माफी लेने आया था वो भी हुजूर का बेटा। बाग वाला भी सैयद, माफी वाला भी सैयद। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कुछ खास बातें बताना चाहता है। थोड़ा थोड़ा गया, हुजूर एक जवान आया है माफी के लिए। किस बात की माफी? कहता उसने सेब खाया। फरमाया भेज दो अंदर। जैसी हजरत अबू साले अंदर गए ना, अब्दुल्ला सुमई ने कहा कैसे आए बेटे? कहा जनाब मैंने आपके बाग का फल खा लिया, माफी के लिए आया था। ऐसे देखकर सर से लेके पैर तक। एक सेब की तो बात थी और सजा भी इतनी बड़ी नहीं थी, ना जुर्म इतना बड़ा था। होना तो ये चाहिए था अब्दुल्ला सुमई कह देते चल सेब की बात है जा माफ कर दिया, यही तो बात होनी थी ना। लेकिन क्या कहा? माफी ऐसे नहीं मिलेगी, मेरा बाग रखा। क्या कहा? बोले मेरा बाग रखा, हिफाजत कर, रखवाली कर, बाग की देखभाल कर, तब माफी मिलेगी। कितने दिन? 6 महीने या 6 साल, जो भी रिवायत आप लें। तो कहने लगे अगर इतने दिन रखा के भी माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। आज पूरा 1 किलो सोना हजम करके आके कहेगा माफ कर दे यार, तो कहेगा नहीं करना तो मत कर ले, तुझसे जो हो कर लिया। पहले तो बड़े उत्साह यार गलती हो गई भाई, कि क्या हुआ कि यार धोखे से तेरी गाड़ी में ना मुझसे ईंट लग गई, माफ कर देना। कि यार माफी मांगने आया मेरी गाड़ी तोड़ के, तो बस यहीं से जा फिर तुझसे जो कर लिया। इनसे कहा माफी लेने आ, बाग रखा। कहने लगे अगर 6 साल भी बाग रखा के माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। कैसे अल्लाह से डरने वाले लोग थे। बाग रखाया, मुद्दत पूरी। कहने लगे अब माफ कर दो। कहने लगे इतने दिन और रखा, फिर रखाया। कहने लगे अब माफ कर दो। कहने लगे अभी एक शर्त और है। कहा क्या? मेरी बेटी से निकाह कर। कहने लगे जनाब हमारी जिंदगी के फैसले बड़े करते हैं। कहा नहीं माफी चाहिए तो मान। कहने लगे अच्छा जी कि मंजूर है। का बात तो सुनने, मेरी लड़की अंधी है, गूंगी है, बहरी है, अपाहिज है, करेगा? कहने लगे अगर कुछ भी है माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। सौदा सस्ता है। निकाह हुआ, अंदर गए, वापस पलट आए। कहते जनाब आपने तो ये कहा था कि घर के अंदर मेरी बीवी है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उसमें तो कोई अजनबी खातून बैठी है। मुस्कुराए हजरत अब्दुल्ला सुमई, कहने लगे बेटे वो तेरी ही बीवी है। कहा हुजूर आपने तो कहा था कि मेरी बेटी अंधी गूंगी बहरी है, वो तो जन्नत की हूर बैठी हुई है। फरमाते बेटे मेरी बेटी है, वही तेरी बीवी है। कहते फिर आपने ये क्यों कहा? कहते मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने अंधा कह दिया था। खैर शरीय बात कभी मुंह से नहीं निकाली, इसलिए गूंगा कह दिया था। शरीयत की हदों को पार न किया, इसलिए मैंने लंगड़ा कह दिया था। गलत काम नहीं किए, इसलिए लूला कह दिया था। का हुजूर इतने लंबा किस लिए? इतने दिन मुझसे रखवाली कराई गई, मुझे इतने दिन आजमाया गया, किस लिए किया गया? अब्दुल्ला सुमई कहते हैं ए बेटे ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जो भी किया है मैंने खुदा की मर्जी से किया है, खुदा की मर्जी से किया है। का हुजूर समझा नहीं। फरमाते ए बेटे ये जो मेरी बेटी तूने देखी है, जब इसने होश संभाला मैं इसके तकवे को देख के परेशान था, इसकी तहारत को देख के परेशान था, इसी सोच में डूबा रहता था। बेटी इतनी शान वाली है तो बेटा कहां से लाया जाएगा? बेटी इतनी अजमतों वाली है तो इसके लिए लड़का कहां से लाऊंगा? का मैं ये सोच के डूबा रहता था। एक दिन ख्वाब मैंने देखा, कोई कह रहा था अब्दुल्ला सुमई परेशान किस लिए होता है? अपनी बेटी के लिए। अगर तेरी बेटी को हमने पैदा किया है तो इसके लिए बेटा भी हम ही अता करेंगे, बेटा भी हम अता करेंगे। का कहां से मिलेगा? का तू कहीं ना जाना, वो तेरे दरवाजे पे चल के आएगा। का पहचाना कैसे जाएगा? का एक सेब की माफी के लिए आएगा, और जब वो तुझसे माफी मांगे तो उससे 6 महीने रखवाली करा, 12 साल रखवाली करा। अगर रखवाली कर दे तो बेटी सौंप देना, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बेटी का इंतखाब हमारा है तो फिर बेटे का इंतखाब भी हमारा रहे। अल्लाह। और सुनो ये माँ से पाक की कि जिन्होंने गैर महरम को न देखा, ये तकवा। सुनो माँ बाप ऐसे होते हैं तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं।
माशाअल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी जिंदाबाद। और गौस भी गौस। हाँ जी, एक सुन्नी मौलवी कह रहा था अजीब हैजा फैला लोगों में यार, बताओ अपनों से लड़े कि गैरों से लड़े। वो कह रहा क्या रखा है गौसे पाक के नाम में। मैंने कहा जालिम बस कर, कसम खुदा की अगर गौसे पाक का नाम रखते रखो तो अल्लाह उनके सदक़े में वली बना देता है, वली बना देता है। नाम नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा बाद में इंशाअल्लाह। है ये बीमारी भी तुम्हारे उड़ीसा की। हाँ अल्लाह माफ करे, हम अपने गौस के बारे में ऐसी बात करें। पता है कौन है गौस पाक? फरमाते मैंने ना दरोगाए जहन्नम से पूछा था क्या कोई कादरी भी तेरे अंदर आएगा? उसने कहा हुजूर किसी कादरी को दोज़ख में डालने की इजाजत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, शहंशाहे बगदाद, ताजदारे औलिया, सुल्तानुल औलिया। तवज्जो है आपकी? कहने लगे किसी कादरी को अंदर आने की इजाजत ही नहीं है। अब वो कहने लगा ये कैसे हो सकता? मैंने कहा सुन, एक दिन मेरे गौस ने ना एक पैर पे खड़े होकर के पूरी रात में कुरान पढ़ा और कहा काबे के अंदर आवाज आई अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? तो कहते हैं अल्लाह आज अपने अब्दुल कादिर से एक सौदा कर ले। कौन सा सौदा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा, वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, हम वादा करते हैं जो तेरा होगा वो जन्नती होगा और हमारा वादा है हम किसी कादरी को उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। या गौसल मदद, सुभान अल्लाह। वरना कौन है गौसे पाक? वो शर्म कर, उनके बारे में भोगता। फरमाते मैं माँ की शिकम में था ना, माँ को छींक आती थी, माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, गौसे पाक यरहमुकिल्लाह कहा करते थे। जो माँ के शिकम के अंदर माँ की छींक का जवाब दे उसे अब्दुल कादिर जिलानी। कम नाना भी नहीं है गौसे पाक। अल्लाह अकबर। होश संभाला ना। दरबार मशहूर था अब्दुल्ला सुमई का, किसी को दुख आता उनकी चौखट पे चला जाता। एक औरत बेटा लेके आ गया, कहने लगी हुजूर बेटा एक ही है, बीमार है, दुआ कर दे अल्लाह शिफा दे दे। आपने देखा ऊपर कहने लगे जा तेरा बेटा जिंदा ही नहीं रहा। रोई सरकार को से पास बाहर थे, कहने लगे माई क्या बात है? कहने लगे अब्दुल्ला सुमई के दरबार में लोग खाली दामन लेके आते थे, भर के जाते थे, मैं तो भर के लाई थी, खाली लेके जा रही हूँ। कहा क्या हुआ? रो के उसने कहा बेटा ही नहीं रहा। उसने कहा बेटा नहीं रहा? नाना से नहीं कहा? कहा तो था, उन्होंने कह दिया इसकी जिंदगी नहीं है। कहने लगे जाओ उससे उनसे जाके कह अगर जिंदगी होती तो तुम्हारे ही पास लेके आती, अगर जिंदगी होती तुम्हारे पास लेके आती। औरत गई, कहने लगी हुजूर जिंदगी होती तो तुम्हारे पास लेके आती। आपने कहा जा बेटी चली जा, लोग महफूज देख चुका हूँ, इसकी जिंदगी बाकी नहीं है, वापस चली जा। अल्लाह अकबर। वापस पलटी। मेरे गौस कहते क्या हुआ? कहा उन्होंने वापस लौटा दिया है। मुस्कुरा के कहने लगे जा देख तेरा बेटा तो जिंदा है। किसने कह दिया मुर्दा है? कपड़ा हटाया तो बच्चा खेल रहा था। औरत की वापस पलटी। अब्दुल्ला सुमई तुमने कहा था जिंदगी नहीं है, ये तो जिंदा है। आप समझ गए हो ना हो मेरे अब्दुल कादिर का कमाल है। लाठी उठाई बाहर निकले, जैसे पीछे पीछे दे तोड़े गए। सरकार को से पाक ने देखा नाना आ रहे हैं, भाग लगा दी। कहते लोगों बचाया जाए, नाना आ रहे हैं। ये कहते कहते दौड़ रहे हैं, कब्रिस्तान की हद आ गई। कहने लगे मुर्दो क्या देख रहे हो, उठ के नाना से बचाया जाए। इतना कहना था, कब्रें फट गई, मुर्दे निकल आए, हाथ बांध लिए। अब्दुल्ला सुमई ठहर गए, कहने लगे बेटे बस कर, मैं मारने नहीं आया, ये बताने आया हूँ अल्लाह के राज कभी खोने नहीं जाते। वाह तुझे क्या वाह ये बताने आया। फिर जुमला फिर
मैं ये बताने आया हूँ, ये बताने आया हूँ अब्दुल कादिर अल्लाह के राज खोले नहीं जाते हैं। सरकारे गौसे पाक है, कभी पढ़ो तो सही सरकारे गौसे पाक हो। अल्लाह को अकबर तारीख उठा करके देख लिए, यही सरकारे गौसे पाक है। बाप का इंतकाल हुआ, माँ ने कहा ए मेरे शहजादे, ए मेरे लखते जिगर, कहा जी अम्मी, कहा गुर्बत है घर में कुछ भी नहीं है, ए बेटे काम तो कर। कहा क्या कि बाप ने बैल छोड़ा है, हल छोड़ा है, थोड़ी जमीन छोड़ी है, जाओ जाकर के खेती करो और उससे अनाज पैदा करो, हमारे घर का खर्च चलेगा। सरकार को से पाक ने बैल की रस्सी पकड़ी, हल लिया, खेत में पहुंच गए। जैसी हल रखा है, बैल से कहा चलता क्यों नहीं है, उसने रुख किया गौसे पाक की तरफ। वो कहता है बैल, कहता है सरकार गौसे पाक से अब्दुल कादिर जिलानी, कहा जी, कहा तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम मुझे खेत में लेकर के आए हो, तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। रस्सी छोड़ी, तोड़ के आगे कहने लगे माँ मुझसे आज बैल ने बातें की है। कहा क्या हुआ, कहा उसने ये कहा है अब्दुल कादिर तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। अल्लाह अकबर, माँ भी गौसे पाक की माँ थी, सीने से लगा के कहने लगी बेटे परेशान ना हो, मुझे पता है तुझे किस काम के लिए पैदा किया गया है। माँ ने उंगली थामी है, मकतब में लेके चली है। किसी ने सरकारे गौसे पाक से कहा था ए ताजदारे बगदाद, बताओ तो सही तुम्हें कब पता चला कि तुम वली हो। गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ हाथ पकड़ के मुझे मदरसा लेके गई तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था ओ लोगों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। कहते मैं बाद में पहुंचा था, मेरी विलायत के चर्चे दरसगाह में पहले पहुंचा दिए। इनको गौसे पाक चले आगे, बाथरूम भी हो जाएगी। ये है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर। आपकी दूध पिलाने वाली माई आ गई, जिन्हें दाई कहते हैं। कहने लगी बेटे एक सवाल है मेरा, अम्मी पूछो ना। कहने लगी मैं तुझे गोद में खिलाती थी ना तो उछाल मार के गायब होता था, किधर जाता था बेटे? कहते थे माँ मैं सूरज के अंदर चला जाता था। अगली बात सुनना, माँ ने कहा बेटे क्या अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो बचपना था अब्दुल कादिर का, अब तो जवानी है अब्दुल कादिर की। का क्या मतलब? कहने लगे अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले। अब खुदा ने अब्दुल कादिर को वो रुतबा दे दिया है, अगर ऐसे 70,000 सूरज भी आ जाएं तो अब्दुल कादिर के सीने में आके गायब हो सकते हैं। ये शान है सरकार को, ये रुतबा है सरकार गौसे पाक का। लेकिन मैं लेके चलूं, सुने आगे बढ़े। जब बगदाद जाने लगे तो माँ ने सदरी में सोने के सिक्के रखे थे ना, आज तो कागज के पैसे, पहले सोने के पैसे होते थे। लोग कहते जी पैसा कैसा है बन के तू क्या अमीर है? अमीर तो पहले के लोग थे जिनकी जेबों में सोने के सिक्के रहते थे। माँ ने सदरी में रख दिए, जाने लगे ना तो माँ भी गौसे पाक की माँ थी। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ बढ़ाना मेरे बेटे, क्या बात है? हाथ में हाथ दे, रख दिया। माँ क्या बात है? कि वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। यार आज पीर भी ये वादा नहीं लेता है। कल की माँ कह रही थी वादा कर झूठ नहीं बोलेगा, वादा करके वापस चले। माँ थी मगर माँ को पता था आज के बाद अब्दुल कादिर दोबारा नहीं आना है। बुलाया, फिर सीने से लगाया, रोने लग गई। वो जवानों गुजारिश है तुमसे, तुम्हें पैसे का ख्वाब हो, गाड़ी का भूत हो, दौलत का नशा हो, कभी माँ बाप को छोड़ के पूरा न करना। हमारे जवानों में नशा है दुबई जाने का, कुवैत जाने का। यार तुम्हें पता है तुम कुवैत चले जाओगे 10 साल बाद पैसा कमा के लौटोगे, शायद बंगला हो और माँ ना हो, अल्लाह गाड़ी हो और बाप ना हो। जिस बाप ने जिंदगी भर तुम्हें साइकिल पे बैठाया, कल उसके बगैर गाड़ी कैसी लगेगी? सोचो तो सही। माँ बाप को छोड़ के न जाना। कहते मैंने इजाजत ली है माँ से। यार माँ बाप होते, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप क्या नहीं करते थे। वो यार वो तुमने न सुना है, अगर बेटा दिल मांगे तो माँ निकाल के दे देती। वो इनकार नहीं करती है, बेटे ने मांगा है माँ दिल निकाल के देती है बेटे ने। अगर माँ दिल दे सकती है तो परदेश जाने की इजाजत नहीं दे सकती। कितने लोगों के फोन आते, माँ रो के कहती मौलाना जब से बेटा परदेश गया है लगता है किसी ने मत फेर दी बेटे की। क्या बात है, 6 महीने हो गए फोन नहीं आया। एक माँ तो इतनी रोई मेरे आगे आके, यानी 1.5 साल हो गया बेटे का फोन नहीं आया। मैंने कहाँ रहता तेरा बेटा? कहाँ? मुंबई। वो बेटो हया करो, थोड़ा ख्याल करो, माँ होती है, माँ होती है। ये इतनी बड़ी जो जमात बैठी है ना, कोई बिना माँ बाप के नहीं है।
सब माँ बाप के जरिए दुनिया में आए, सारे माँ बाप के जरिए दुनिया में आए। खुदा के वास्ते माँ की कदर किया करो, माँ की इज्जत किया करो। अगर ये चली गई ना फिर नहीं आने वाली। मैंने कई एक्सीडेंट वाला जो बताया, हाँ कई जो बच्चों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, इजाज़त न लेने पर। मैंने कई लोगों को दुबई से ना माँ के जनाजे को फोन पे देखते हुए देखा है। वो कितने कम नसीब बेटे होंगे जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो सके। जनाजा दुबई वाले तो छोड़ो, हमारी कौम का तो इतना बुरा हाल है कि गांव में रहते हुए ना, शहर में रहते हुए बाप का जनाजा रखा हो, बेटा दूर से कहता पढ़ाओ जी पढ़ाओ नमाज। ये कौन है जी? बड़ा बेटा है, क्यों नहीं आया? नापाक है। वो कितना बड़ा कम नसीब है जो बाप का जनाजा ना पढ़ सका, जो बाप के लिए हाथ उठा के दो लफ्ज ना कह सका। माँ बाप होते, खुदा के वास्ते इनकी दिल जोई किया करो, दिल ना तोड़ा करो। माँ की शान क्या होती है कभी समझने की कोशिश करो। वो एक शख्स है ना, उसने एक आर्टिकल लिखा और उसने ये लिखा कि उसका ऐलान था कि जिससे माँ ना पाली जाती हो वो मुझे माँ ला के दे जाए, जिससे अपनी माँ ना पाली जाती हो वो अपनी माँ मुझे दे दे। इतना बड़ा ऐलान। उससे लोगों ने कहा यार दुनिया अपनी माँ नहीं पाल पाती तो सबकी माँ इकट्ठी कर रहा है। उसने कहा बात अजीब है। कहा क्या? उसने कहा मैंने होश संभाला ना तो मेरा बाप नहीं था। बच्चों अगर बाप है ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा किया करो अल्लाह का। अगर बाप नहीं होता तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है, कोई यतीम से जाके पूछे। आज बाप है तो पता ही नहीं जवानी कब आ गई। यतीम से पूछ जो एक एक दिन घुट के जीता है। आज जिनके सर पे बाप का साया है ना, बेटा कहता बर्गर चाहिए, बाप ने कहा मिल जाएगा, पिज्जा चाहिए मिल जाएगा, सेब चाहिए मिल जाएगा। लेकिन कभी यतीम से पूछो, उसका भी दिल चाहता है यार मैं भी सेब खाऊं, मेरा भी बर्गर हो, मैं भी पिज्जा खाऊं, मैं भी संडे टू संडे घूमने जाऊं। लेकिन जब सामने बाप नहीं होता ना तो हसरत सीने में दफन होकर रह जाती है। एक बाप के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। अगर बाप है तो कदर कर लो। वो कहता मैंने आँख खोली ना तो मेरा बाप नहीं था। जब मैं होशियार हुआ मेरी माँ ने स्कूल में एडमिशन करा दिया। एक माँ क्या होती है? अल्लाह अकबर। सुने जरा, माँ वो होती है जो औलाद की जिंदगी के लिए अपने पेट की 7 खाले कटवा देती है। कितनी? 7 खाले पेट की माँ कटवा देती है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि सुनो ये जो तुम्हारे शिकम में बच्चा है ना ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है ना तो तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा।